Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बेहद खुशी की बात है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज हैं। 3 साल बाद आपको ये मौका मिल रहा है। नोटिफिकेशन आउट है ऑफिशियली न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे कल से आ जाएगा। और इस बार मजे की बात यह है, ये न्यूज़पेपर में इन्होंने दिया हुआ है। आज का कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए, हिंदी का, इंग्लिश का, तो हिंदुस्तान में है, ये अमर उजाला में है, बाकी सारे जितने भी आपके न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं जितने, सब में आपको ये मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, क्योंकि इस बार क्या है, कंबाइंड एग्जाम होना है, दोनों का साथ में आएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों कंबाइंड एग्जाम ले रहे हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले ऑफिशियल न्यूज़ थी ही, इस पर हमने बात की थी वीडियो में। कितने हजार वैकेंसी रहेंगी, कई हजार वैकेंसी रहने ही वाली हैं। क्या नोटिफिकेशन रहेगा, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सीटेट वाले, क्योंकि इस साल सीटेट एक ही बार हुआ है, तो सीटेट वाले बिना सीटेट के आप अप्लाई कर पाएंगे केवीएस में, एनवीएस में या नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सारी ही बातों पे जो है बातें होंगी। और सबसे पहले तो आप एकदम, वो कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी एकदम बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि उड़ान भरने का समय है ये। अगले 3 साल बाद आपको मौका मिले, 4 साल बाद मौका मिले, 2 साल बाद मिले, यू नेवर नो, बट मौका आपका जाना नहीं चाहिए। नहीं, फेक न्यूज़ ये नहीं है, क्योंकि ये जो अभी न्यूज़पेपर मैंने आपको दिखाया प्रॉपर न्यूज़पेपर में है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी, तो मुझे थोड़ा फीवर था तो मैं मिल नहीं पाई, आज क्लासेस भी नहीं हुई हैं। तो अगर हम बात करें तो ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह आपको हम लोग डिस्कस करेंगे, तसल्ली से आपका सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। अगर हम बात करें तो ये न्यूज़पेपर में है कटिंग, इसमें सिंपल बात कही गई है कि 14 नवंबर यानी कल से, 14 नवंबर 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म आपका शुरू हो जाएंगे और 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 20 से 1 दिन का टाइम है आपके पास। अगर इतना कम टाइम फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 2-2.5 महीने से ज्यादा जो है आपको उसके लिए मिलेगा नहीं पेपर के लिए। तो पेपर हो सकता है विद इन 3 मंथ्स ले लें, हो गया सकता है, बहुत बड़ी संभावना है कि विद इन 3 मंथ्स आपका एग्जाम हो जाए। तो आप ये मान के चलो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो फरवरी में पेपर हो जाए, फरवरी में ले लें, मार्च में ले लें, है ना। विद इन 3 मंथ्स होने की पूरी संभावना है, जो एकदम गट फीलिंग रहती है। और केंद्रीय विद्यालय तो करता ही है ऐसा जनरली। इस बार कंबाइंड हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें, लेकिन वो पता लगेगा, ठीक। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। सिलेबस चेंज हो, पैटर्न चेंज हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। करियरविल और लेट्स लर्न पे मिलकर आप, पहले भी इतने सारे लोग जो हैं एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, आप सारे इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज सब देख सकते हो, तो उसकी तो चिंता करनी नहीं है। जो लोग अपीयरिंग में हैं, जो लोग बीएड कर रहे हैं, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी तो आजकल नाम नहीं चलता है, या फिर आईटीईपी कर रहे हैं, जो आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, 4 साल वाला कोर्स, अपीयरिंग वाले किसी भी टीचिंग की पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। जब फाइनल वैकेंसी आती है, आप सिर्फ सीटेट में अप्लाई करेंगे, तो वो तो लोग वैसे ही हट जाते हैं, ठीक है। बीएड को प्राइमरी से बाहर पहले ही रखा है, तो वो तो होना ही है। दूसरी चीज सीटेट की बात आती है कि क्या सीटेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इस बार सीटेट हुआ नहीं। तो जो लोग जिन्होंने करके बैठे हैं जो सीटेट, वो तो ऑफकोर्स एलिजिबल हैं, क्योंकि पीआरटी हो, टीजीटी हो, आपको चाहिए होता है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के हिसाब से। लेकिन जिनका सीटेट नहीं हुआ है उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार जुलाई में भी पेपर नहीं हुआ आपका सीटेट का। तो ऐसा प्रीवियसली हुआ था, मैं ईयर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, शायद 2018 की बात है, क्योंकि 2 साल तक सीटेट नहीं आया था उस टाइम पे, 2016 से 18 तक। तो केवीएस का एग्जाम हुआ था, तो सीटेट के फॉर्म निकल गए थे और अपीयरिंग वालों को कर दिया था एलिजिबल, है ना। वो उन्होंने बाय डिफॉल्ट कर दिया था, ऐसा नहीं था पहले। उस समय पे हम लोग तो थे यूट्यूब पे, बट लोग यूट्यूब पे आके क्रेडिट नहीं लेते थे कि ये हमने करा दिया टाइप, ठीक है ना। तो वो वैसी सी स्थिति थी। हो सकता है कल, क्योंकि 14 नवंबर को फॉर्म भरे जाने हैं, 14 नवंबर से, तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए और उसमें मेंशन हो। बहुत ज्यादा संभावना है इस बात की कि सीटेट वालों को अलाउ कर दें, नहीं करेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कि जिनका सीटेट नहीं हुआ है, क्योंकि अब आप फॉर्म, और बहुत ज्यादा संभावना है कि फटाफट से सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ जाए, है ना। सीबीएसई एग्जाम ले रहा है, सीटेट भी वही लेता है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो कंबाइंड एग्जाम है वो भी सीबीएसई ही ले रहा है, ठीक। चलिए एक एक करके सारी ही बातों पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल इसमें लिखा हुआ है कि जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं आपकी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में, ये आपका कल से फॉर्म यानी 14 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, 14 नवंबर 2025 से शुरू होगा तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर होगी। 20 दिन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इससे मुझे जो आइडिया लग रहा है सिंपल है कि पेपर जल्दी ही होगा, ठीक, ज्यादा समय पेपर में नहीं मिलेगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि 3 वेबसाइट हैं जिन पे आपको ऑफिशियली ये सारी सूचना मिलेगी, जो कि अभी आई नहीं है बट डल जाएगी। सीबीएसई की वेबसाइट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट है, और नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इन तीनों पे मिलेगा। कंबाइंड पेपर पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आप नवोदय विद्यालय समिति और आपका केंद्रीय विद्यालय दोनों मिलकर के एक एग्जाम ले रहे हैं, ठीक। तो खैर उस पर आएंगे। प्रमाणिक सूचना, ये सारी बातें हमारी हो गई, बस यही 2 मुख्य बातें इसमें हैं। कुछ और बातें जो हमें करनी है, ये इंग्लिश में भी है, ये न्यूज़पेपर में भी है, ये आप जानते ही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हवा में नहीं है न्यूज़, ठीक है।
तो डायरेक्टर ऑफ सीटेट ये इन्होंने वो निकाला हुआ है नोटिस, ठीक है। अब इसके अलावा अब आप क्या करें, जो सीटेट वाले हैं उनकी पूरी संभावना है कि उनको एलिजिबल किया जाए, क्योंकि अभी आप लोग फॉर्म भरेंगे और वो हो जाए, नहीं होगा तो उस पर प्रयास करेंगे। प्रीवियसली किया है एक बार कि सीटेट नहीं हुआ था 2 साल तक, उस समय तो कर दिया था जब केवीएस आया तो देखते हैं। खैर इस पे जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो कल मिल जाएगी, क्योंकि कल फॉर्म भरे जाने हैं तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा जिसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा। अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग दोनों एग्जाम में नहीं होती थी, अब देखते हैं क्या होता है आगे। एज का क्या रखते हैं, एज में रिलैक्सेशन केंद्र विद्यालय तो देता है अच्छा खासा, फीमेल्स को तो स्पेशली, तो वो भी देखते हैं कि क्या रहता है उसका। और करियरविल ऐप आप डाउनलोड करके रखिएगा अगर नहीं की है। पिछली बार अचानक से जब सिलेबस चेंज हुआ 60 में से 58 मार्क्स 55 मार्क्स ऐसे जो है लर्नर लेके आए, जबकि विद इन 2 मंथ्स एग्जाम ले लिया था, है ना। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेंगे ऑनलाइन तो करियरविल ऐप डाउनलोड करके रखिएगा, जल्दी ही बैच वहां आपको देखने को मिलेगा। एक बार ऑफिशियली ये कल सिलेबस अनाउंस कर दें। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट्स लर्न पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कि अगर आप मॉक टेस्ट, डेली क्विज और नोट्स वगैरह जो भी होगा वो लेट्स लर्न के ऐप पे मिलेंगे। कोर्स जो है जो आप प्रॉपर पढ़ेंगे मेरे साथ वो करियरविल ऐप पे ही मिलेगा। इसके अलावा ऑफलाइन में अगर आप आना चाह रहे हैं तो जीटीबी नगर हमने ऑफलाइन सेंटर ओपन किया हुआ है, करियरविल टीचिंग इन कोलैबोरेशन विद लेट्स लर्न, तो वहां भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर कोर्सेज हमारे चलेंगे, DEET+ भी का चल ही रहा है। तो ये कहानी है। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, इतने आप बैठ के आराम से मॉक इंटरव्यूज, आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यूज हैं, एक सेमिनार का वीडियो मैं कल डाल दूंगी केंद्रीय विद्यालय का, तो वो सब आप देख सकते हैं, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और एक एक स्टेप पे ध्यान देना है कि क्या रहेगा इस बार इंटरव्यू में, क्या चेंज करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब पे हम चर्चा कर लेंगे। तो 2-3 ही स्टेप हैं कि एक तो सिंपल, आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं लेट्स लर्न से तो आप सब्सक्राइब करके बैठें, जब तक पेपर होगा यूट्यूब पे जो कर सकते हैं प्रैक्टिस या जो भी किया जा सकता है वो सब हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बात है, आप अपनी डिटेल्स रेडी करके रखिए इतने। और फॉर्म फिलिंग आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से शुरू हो जाएगा 14 नवंबर से। पेपर जल्दी लेंगे ये लोग, लेते थोड़ा फास्ट ही हैं एग्जाम, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय। तो इसके बाद मौका कब मिलेगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो सरकारी नौकरी का तो ऐसा है कि जब मौका मिले, चाहे वो EMRS का हो, चाहे वो आपका केंद्रीय विद्यालय का हो, कल को यूपी में हो, दिल्ली में निकली हुई है वैकेंसी, वो सब आपको जब मौका मिले अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। हम भी अपना बेस्ट देते हैं उस समय पे, ठीक। चलिए टेक केयर, आगे की बात कल करेंगे, कल मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मतलब क्योंकि कल उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में, ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे कल। चलिए धन्यवाद।